कैसे हो दोस्तों आप सब। आज मुझे मिला है ये देखिए 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप गैस करके बताओ कि ये किसके बच्चे हैं। इतने प्यारे-प्यारे हैं और इनकी आँखें भी नहीं खुली अभी तक। और घर के पीछे से मिले हैं मुझे। मेरे पर्दे में इसने अपने बच्चे रखे थे। एक घोंसला बनाया था। मैंने पर्दा हटाया, घोंसला गिर गया, बच्चे नीचे गिर गए। मैंने बच्चों को नहीं देखा था। मैंने सिर्फ वो चूहिया को देखा था, तो मुझे लगा कि ये यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने उसे पकड़ने की ट्राई कर रही थी ना, तो वो ईज़िली पकड़े जा रही थी। तो मैंने उसकी पूँछ पकड़ी और फेंक दिया खेतों में। मैंने तो फिर बिंदास हो गई। फिर मेरी नज़र एकदम से नीचे गई तो ये छोटे-छोटे बच्चे गिरे थे वहाँ पर। फिर मुझे अफ़सोस हुआ कि यार ये बच्चे की माँ को मैंने कहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया था मैंने देखिए। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि अरे अब क्या करूँ, आएगी या नहीं। तो मैंने इसी डब्बे में ना वो घोंसला रख दिया और थोड़ी रुई साथ में रख दी। तो फिर लकीली थोड़ी देर बाद उसकी माँ वापस आ गई। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो आ तो गई। तो देखिए कैसे वो इजीली पकड़ी जा रही है, जैसे ऐसा लग रहा हो कि मेरी पालतू हो। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। और ये जो चूहा है ना, ये घर का नहीं होता, ये खेतों का चूहा होता है जो हमारी फसलें बिगाड़ देता है। और बहुत ही ऐसा खेती में ना इतनी नुकसान करता है ये। तो कैसे दौड़ रहा है यहाँ वहाँ, ये कूद भी नहीं पा रहा नीचे। तो इसको फिर मैंने लकड़ी पर रख दिया है वहाँ वहाँ पर। तो अपने आप से वो अपने बच्चे ले जाएगी और मुझे अब टेंशन नहीं है कि चलो बच्चे अब सही सलामत उसकी माँ के पास पहुँच जाएंगे। तो देख देख सकते हैं मैंने लकड़ी ऊपर फिर रख दिया था। तो वापस से चली गई थी, तो फिर वापस आई थोड़ी देर में। फिर एक एक करके वो अपने बच्चों को ले गई। धीरे धीरे आती है और मुझे देखती है ना, तो वापस से छुप जाती है। फिर मैंने सोचा इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो मैंने फ़ोन थोड़ा वहीं रख दिया। तो उसी टाइम क्या होता है, ऑर्डर आ जाता है वापस से। जब भी मेरा काम होता है घर में, मैं चाहती हूँ कि मैं आज घर में आराम से रहूँ, थोड़ा आराम करूँ, तब भी मेरा ऑर्डर आता है इमरजेंसी वाला। अब मुझे मेरे चैनल का नाम बदल के इमरजेंसी केक ऑर्डर बना कर देना होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आज फ़ोटो वाली केक का ऑर्डर था। और ये जो फ़ोटो है वो मैं कहाँ से लाती हूँ, कितने की लाती हूँ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। और इस वीडियो में चॉकलेट गार्निशिंग भी मैं ईज़ी तरीके से तैयार करती हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो केक बनाने के लिए हम जो रेगुलर प्रोसेस है वही यूज़ करते हैं। तो पहले मैं रुमाल रख देती हूँ, हैंकी जो आती है कॉटन की, वो थोड़ी गीली कर लेती हूँ। फिर टर्न टेबल पर रख देती हूँ। फिर उसके ऊपर बेस रखती हूँ ताकि हमारा बेस है ना खिसके ना। फिर मैं ऐसे लेयर, क्रीम की लेयर, स्पॉन्ज की लेयर लगा लगा के केक रेडी कर दूँगी इस तरह से। तो ये जो फ़ोटो केक है, तो उसे निकालना ऐसे लगता है कि झंझट वाला काम होगा, पर एकदम इजी है केक को जो फ़ोटो है। और वो जो ये जो फ़ोटो आता है वो ईटेबल आता है, हम खा भी सकते हैं। तो एकदम इजी है। और वो ये जो फ़ोटो आता है वो प्लास्टिक शीट पर आता है, जैसे स्टिकर आता है ना हमारा, उस टाइप से होता है। तो वो प्लास्टिक का थोड़ा मोटा रहता है, इसलिए निकालने में भी ईजी रहता है। और वो जो प्लास्टिक रहती है वो प्लास्टिक शीट में चॉकलेट डेकोरेशन जब बनाती हूँ ना, तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ उसे। तो मुझे अलग से प्लास्टिक शीट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से मैं पूरा क्रीम से कवर कर लेती हूँ। फिर उसे मैं फिनिशिंग दे दूँगी स्क्रैपर की मदद से। ये मेरा स्क्रैपर है और मैं स्क्रैपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे स्क्रैपर के बिना मेरी केक मुझे अच्छी नहीं दिखती, ऐसे फिनिशिंग ही नहीं आती जैसे, इसलिए मैं स्क्रैपर यूज़ करती ही करती हूँ। फिर मैं जो सिंपल वाला स्क्रैपर होता है उससे भी ऊपर से लेयर सीधी कर लूँगी। फिर जो फ़ोटो मैं लाई हूँ, ये फ़ोटो मैं भरूच से लाई हूँ। और मुझे ये जो फ़ोटो है वो 100 रुपये की पड़ती है। अब लानी कहाँ से है, जहाँ से हम केक डेकोरेशन का सामान जो लेते हैं, केक का सामान जहाँ पर से भी लेते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो मेरा जो फ़ोटो है ये 1 kg का फ़ोटो है। और हाँ, वो केजी के हिसाब से फ़ोटो आपको निकाल के देंगे। आप बोलोगे 500 ग्राम की केक के लिए फ़ोटो चाहिए, तो वो उसी साइज़ का केक फ़ोटो निकालेंगे। तो 500 ग्राम की साइज़ का 50 रुपये है।
और 1 kg के साइज़ का 100 रुपये, मतलब हाफ़ kg के हिसाब से सब बढ़े 50-50 बढ़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ फ़ोटो लाई थी, तो उसे उखाड़ना कैसे है, तो जैसे आप नॉर्मली जो स्टिकर उखाड़ते हैं ना, वैसे ही उखाड़ना है इसे भी। तो और उसी ऐसे आपको उखाड़ना पसंद ना हो तो आप क्या करें, चाकू ले, फिर इस तरह से नीचे रख के इस तरह से घिस घिस के निकाल दे, ताकि ये एकदम इजीली निकल जाएगा। हमें स्टार्टिंग में लगेगा कि ये हमारा फ़ोटो फट जाएगा, पर कुछ नहीं होगा, ये एकदम बटर की तरह निकल जाएगा हमारा फ़ोटो। फिर मैंने फ़ोटो निकाल ली है। अब मैं इसके ऊपर बीच में सेट कर देती हूँ। फिर जो साइड पर कॉर्नर है ना, वो मैं काट लूँगी। तो पहले आप है ना लगाते हैं ना, तो आपको लगे कि हाँ अच्छा नहीं लगा फ़ोटो, तो आप ऐसे खींच खींच के ऐसे ठीक से फ़ोटो लगा सकते हैं। पहले कुछ नहीं होगा, पर 5 मिनट हो जाएंगे ना, तो आप अपने फ़ोटो को उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो क्रीम के साथ मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए। तो जो भी करना है स्टार्टिंग में ही कर देना है, कि हमें जहाँ लगाना है वहाँ हम उठा कर भी रख सकते हैं लगाने के बाद, पर 5 मिनट के बाद हम उसे नहीं छूना है हमें। फिर मैं इस तरह से ये कॉर्नर कट कर लूँगी, ताकि हमारा गोल शेप आ जाए। और मुझे ऐसा था कि मेरे पास जो स्क्वायर बेस है वो नहीं है, इसलिए मैंने राउंड शेप का स्पॉन्ज बेक किया था। पर जब मैंने देखा तो एक स्क्वायर मिल गया था, तो इसलिए मैंने राउंड शेप पर ही केक बनाना पसंद किया, क्योंकि कस्टमर को जल्दी चाहिए था। तो जल्दी जल्दी में मुझे क्या है कि हर बार मुझे जल्दी में ऑर्डर मिलता है, तो मुझे कोई भी डिज़ाइन सूझती नहीं है कि मैं कैसी डिज़ाइन बनाऊँ। तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा क्रीम मत रखना, और फ्लावर वावर कुछ रखना मत, क्योंकि लड़के का बर्थडे है। तो मैंने सोचा ठीक है। तो मुझे कुछ दिमाग में सूझ नहीं रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो ग्रास ही बना देती हूँ, क्योंकि वो भैया बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा घास पे बिठा देती हूँ इनको, रोड पर से है तो रोड से उठा के घास पर बिठा दिए उनको। फिर मैंने चॉकलेट गार्निशिंग भी मैं यहीं पर मैंने एकदम बोलते हैं ना जुगाड़ लगा कर बनाई है। तो मैंने उसके लिए कोई ओवन यूज़ नहीं किया है, कोई पानी गरम करके चॉकलेट को नहीं पिघलाया। मैंने अपने जुगाड़ तरीके से ही चॉकलेट गार्निशिंग तैयार की है। तो वो कैसे, तो जो हमारा फ्रीज होता है उसकी एक साइड हमेशा गर्म रहती है। तो मैंने क्या करती हूँ, पाइपिंग बैग में चॉकलेट को रख देती हूँ, थोड़े टुकड़ों को। फिर मैं ना टैप पट्टी की मदद से वहाँ पर ही टिंगा देती हूँ हमारा पाइपिंग बैग, जहाँ गर्म ज़्यादा रहे वहाँ फ्रिज के साइड में। तो उससे क्या होगा, 5-10 मिनट में ही मेरी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो देखिए ये इतनी सारी चॉकलेट मेरी इजीली मेल्ट हो गई। मैंने फ्रिज की साइड पर ही इस चॉकलेट को मेल्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो गया है। तो इस तरह से मैं सारी डिज़ाइन बना दूँगी। तो वैसे ही मैं अलग अलग डिज़ाइन बना दूँगी। और ये जो प्लास्टिक शीट देख रहे हैं, ये सारी शीट्स मेरी फ़ोटोज़ की शीट है। तो मैं ऐसे बचा के रखती हूँ, और ये फ़ोटो की शीट इतनी मस्त आती है ना, ऐसे थोड़ी हैवी आती है, इसलिए अच्छी रहती है। वो पतली पतली नहीं आती कि मुड़ मुड़ा जाए, ये अच्छी रहती है। तो मैं इस तरह से सारी डिज़ाइन डेकोरेशन तैयार कर दूँगी। तो अलग अलग करूँगी थोड़ी। तो जितनी भी चॉकलेट है मैं उसी हिसाब से सारी बना दूँगी। और ये मैंने फ्रिज में रखी थी, पर अच्छे से ठंडी नहीं हुई ये साइड, इसलिए। और यहाँ पर अभी गर्मी बहुत चल रही है। और हाँ, आप जब भी फ़ोटो केक बनाएं तो मानसून में आपको फ़ोटो निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मानसून में क्या होता है, मानसून में एनवायरनमेंट में थोड़ी नमी रहती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो फ़ोटो होता है ना, वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो उसे उखाड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मैदा या कॉर्नफ्लोर लेना है, उससे थोड़ा सा छिड़क देना है ऊपर। ज़्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हाथों से। हम जो बेबी पाउडर लगाते हैं ना, जो जो स्पॉन्ज आता है बेबी पाउडर लगाने का, उस स्पॉन्ज की सहायता से हमें फ़ोटो पर डैब डैब कर देना है, जिससे वो ज़्यादा नमी होती है ना, वो जो आटा होता है वो सोख लेगा, फिर हम इजीली निकाल पाएंगे। तो इस तरह से मानसून में मैं फ़ोटो को उसी तरह से निकालती हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मानसून में जब केक का ऑर्डर आता है ना, तो मुझसे फट ज़्यादा जाता है। और जैसे खींचने जाती हूँ ना ऐसे निकालने, तो वो जैसे च्युइंगम कैसी निकलती है वैसा निकलने लगता है। और कभी कभी है ना, जो सीट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो क्वालिटी कैसी है। कभी कभी तो वो उखड़ता भी नहीं है ऊपर से, और इतना कड़क हो जाता है ना
जैसे बिस्किट जैसा हो जाता है, तो वैसे निकालने जाते हैं ना तो टूटने लगता है। तो आप फ़ोटो जब भी ज़ेरॉक्स निकालने जाएँ ना तो उनको बोलना कि अच्छी क्वालिटी की ही सीट यूज़ करें, चाहे तो आप थोड़े पैसे ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि अच्छी सीट होगी ना तो आपसे फटाक से निकल जाएगा, तो आपका टाइम भी बचेगा। और दूसरा, आप अच्छी क्वालिटी की शीट पर फ़ोटो प्रिंट नहीं करवाएंगे ना तो क्या होगा, फ़ोटो आपकी निकालते निकालते टूटने लगेगी। अब मेरा चॉकलेट गार्निशिंग रेडी है, तो मैं इस तरह से इस पर लगा दे रही हूँ। तो सारी चॉकलेट को इस तरह से लगा दूँगी। और अगर बच्चे बच्चे की फ़ोटो हो ना तो उसे सजाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मुझे फ्लावर बना सकती हूँ, थोड़ा डॉल रख सकती हूँ, कुछ कार वगैरह रख सकती हूँ। पर जब बड़े लोगों की केक बनाने की बारी आती है ना तो मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि उनको क्या पसंद होगा, कैसा बनाऊँ तो अच्छा लगे। बच्चों का तो क्या है कि पता ही है कि उन्हें खिलौने पसंद है, गाड़ी पसंद है, कुछ भी उनको तो अच्छा लगेगा। उनको फेवरेट कुछ भी आ जाए ना तो उनको अच्छा लग जाता है। पर बड़े लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। तो तैयार है हमारी फ़ोटो केक। ऐसी दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।